क्या भारत एक गंदा देश है? लंदन की छात्राओं की एक आंखें खोल देने वाली यात्रा भारत, वह तो एक गंदा और पिछड़ा हुआ देश है ना? लंदन के प्रतिष्ठित सेंट क्लेयर्स गर्ल्स स्कूल सेंट क्लेयर्स की छात्राओं के बीच यह बात आग की तरह फैल गई जब उन्हें पता चला कि उनके अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम का गंतव्य भारत है। कक्षा में खुशी की लहर दौड़ने के बजाय वहां तीखे विरोध और असंतोष का शोर गूंजने लगा। छात्राओं के चेहरों पर घबराहट थी। सुना है भारत बहुत गंदा है, वहां जाते ही हम बीमार पड़ जाएंगे, एक छात्रा ने डरते हुए कहा। इस डर के पीछे उनकी एक सहपाठी के निजी अनुभव थे, जिसने भारत के पड़ोसी एशियाई देशों को लेकर डरावनी कहानियां सुनाई थीं। बिना मन के और ढेर सारी पूर्वाग्रहों प्रेजुडिसेस को दिल में लिए लंदन की ये हाई स्कूल छात्राएं भारत के लिए रवाना हुईं। लेकिन दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के एक सार्वजनिक शौचालय में उन्होंने जो दृश्य देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। आखिर वहां ऐसा क्या हुआ था? कनॉट प्लेस में उस दिन क्या घटना घटी? आइए इस दिलचस्प कहानी को शुरू से जानते हैं। लंदन का सेंट क्लेयर्स एक कुलीन विद्यालय था। वहां की छात्राएं पारंपरिक और शानदार यूनिफॉर्म पहनती थीं और अधिकांश बहुत ही अमीर और प्रभावशाली परिवारों से थीं। एक दिन स्कूल प्रशासन ने अचानक समान सीकिंग घोषणा की कि इस साल का अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दौरा भारत में होगा। उस घोषणा के साथ ही कक्षा का माहौल तनावपूर्ण हो गया। भारत, क्या वह बहुत अस्वच्छ देश नहीं है? हमें वहां क्यों भेजा जा रहा है? कक्षा की सबसे होनहार और स्वाभिमानी छात्रा इसाबेल ने तीखे स्वर में सवाल उठाया। वह पूरे स्कूल में अपने नेतृत्व और पढ़ाई के लिए जानी जाती थी। उसकी बात का समर्थन करते हुए उसके आसपास की लड़कियों ने भी विरोध शुरू कर दिया। अगर हम बीमार पड़ गए तो वहां की स्वच्छता का क्या होगा? एशिया ही क्यों, कम से कम कोई यूरोपीय देश तो चुनते। नकारात्मक टिप्पणियों का तांता लग गया। छात्राओं का यह तीव्र विरोध उनकी सहपाठी एमिली की बातों से प्रेरित था। एमिली के पिता एक राजनयिक डिप्लोमेट थे और अपने बचपन के 2 साल उसने एक अन्य एशियाई देश में बिताए थे। वह यादें उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थीं। एमिली ने बताया कि वहां का जीवन कल्चरल शॉक का एक सिलसिला था। एमिली ने बताया वहां बसों में लोग सीटों के लिए लड़ते थे, बच्चों या बुजुर्गों का कोई लिहाज नहीं करता था। ट्रैफिक लाइट हरी होने पर भी गाड़ियां नहीं रुकती थीं। सड़क पार करना जान हथेली पर रखने जैसा था। उसने आगे कहा, सड़कों पर जगह जगह पान की पीक और थूकने के निशान होते थे। वह याद आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात जो एमिली ने बताई वह थी वहां का सिविक सेंसस, नागरिक शिष्टाचार। मैंने देखा था कि एक परिवार रेस्तरां में खाना खा रहा था और उन्होंने हड्डियों और बचे हुए खाने को सीधा फर्श पर फेंक दिया। बच्चे जूतों समेत टेबल पर चढ़ रहे थे और माता पिता उन्हें रोकने के बजाय हंसकर फोटो ले रहे थे। यह सुनकर पूरी क्लास सन्न रह गई। यह तो अविश्वसनीय है। लेकिन एमिली की आंखों में उस अनुभव का डर साफ झलक रहा था। उसका असर बाकी छात्राओं पर गहरा पड़ा। उन्होंने मान लिया कि अगर वह एशियाई देश ऐसा था तो भारत भी निश्चित रूप से वैसा ही होगा। आखिर एशिया की संस्कृति तो एक जैसी ही होगी, है ना? इसाबेल ने आगे बढ़कर सीधे शिक्षकों से बात करने की ठानी। क्या भारत जाना जरूरी है? हमें इटली या स्पेन जैसे साफ सुथरे और सुरक्षित देश जाना चाहिए, उसने मांग की। लेकिन स्कूल प्रशासन योजना तय कर चुका था। भारत के एक प्रतिष्ठित हाई स्कूल के साथ 7 दिनों के साझा विज्ञान और गृह विज्ञान प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर हो चुके थे। शिक्षकों ने प्यार से समझाया, पूर्वाग्रह मत रखो, खुद जाकर देखो और महसूस करो। लेकिन इसाबेल और उसकी सहेलियां मुंह फुलाकर बड़बड़ाती रहीं। वहां जाना समय की बर्बादी है। भारत के प्रति उनका विरोध समय के साथ पूरी कक्षा में फैल गया। पता नहीं हम 1 हफ्ता कैसे झेलेंगे, वहां की गंदगी से हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। ऐसी बातों के बीच प्रस्थान का दिन करीब आ गया। रवाना होने से एक दिन पहले स्कूल में ओरिएंटेशन हुआ। शिक्षकों ने प्रोजेक्टर पर भारत की संस्कृति, स्वच्छता अभियान, मेजबान स्कूल और होमस्टे परिवारों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने आश्वस्त किया कि भाषा की समस्या नहीं होगी, अनुवादक साथ होंगे और चिकित्सा सुविधाएं बेहतरीन होंगी। लेकिन छात्राओं का डर कम होने के बजाय और बढ़ गया। वे कह रहे हैं कि भारत साफ है, लेकिन यह सब सिर्फ दिखावा होगा। पर्यटकों को लुभाने के लिए, इसाबेल ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी सहेलियों ने भी सहमति जताई। आखिरकार एशिया तो एशिया ही है, हम उसे यूरोपीय मानकों से नहीं आंक सकते। खासकर जब एमिली ने जोड़ा, मैंने उस देश में देखा था कि जिस कपड़े से टेबल साफ की जाती थी उसी से फर्श पोंछा जाता था और फिर उसी से वापस टेबल। बहुत घिनौना था। यह सुनते ही कक्षा में चीख पुकार मच गई। भारत के प्रति उनकी नफरत और गहरी हो गई।
मैं उस गंदे एशियाई देश में नहीं जाना चाहती। रवाना होने से पहले की शाम इसाबेल और उसकी सहेलियां स्कूल के बगीचे में बैठीं और अपनी आखिरी शिकायत सभा की। काश हम समर कैंप पर चले जाते। फ्रांस के म्यूजियम घूमना भारत जाने से कहीं बेहतर होता। वह तो स्वर्ग जैसा है, एलेना ने कहा। बाकी लड़कियों ने जोर से सिर हिलाया। वहां की उमस और गर्मी में यूनिफॉर्म पहनना सोचकर ही पसीना आ रहा है, और कीड़े मकोड़े भी बहुत होंगे। उफ, सब बेकार है। सिर्फ एमिली चुप थी। वह कभी भारत नहीं गई थी, लेकिन उसे लग रहा था कि उसका पिछला अनुभव यहां भी सच साबित होगा। प्रस्थान का दिन आया। हवाई जहाज में चढ़ते समय छात्राओं के चेहरों पर मायूसी थी, लेकिन जैसे ही वे भारत की धरती पर उतरीं, उन्हें तुरंत एक अजीब सा एहसास हुआ। जब उन्होंने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे IGI एयरपोर्ट पर कदम रखा, तो उनके सामने जो नजारा था वह उनकी कल्पना से बिल्कुल विपरीत था। फर्श किसी ताजे पॉलिश किए हुए संगमरमर की तरह चमक रहा था। हवाई अड्डे के अंदर की हवा आश्चर्यजनक रूप से ताजी और सुगंधित थी। किसी भी तरह की बदबू का नामो निशान नहीं था। रास्तों पर लगे संकेत और डिजिटल बोर्ड बेहद बदलने के लिए कांग्रेस व्यवस्थित थे। कर्मचारी शानदार और विनम्र थे। हर बार गुजरते समय हाथ जोड़कर नमस्ते कह रहे थे। सामान बैगेज लेने वाली जगह पर भी कोई धक्का मुक्की नहीं थी। लोग शांति से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसाबेल मन ही मन उलझन में थी। यह तो काफी व्यवस्थित है, उसने सोचा, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, हवाई अड्डा तो देश का मुख्य द्वार होता है। पर्यटकों के लिए इसे इतना साफ रखा गया होगा। शहर में कदम रखते ही असली भारत दिख जाएगा। उसने यह बात अपनी सहेलियों से कही और उन्होंने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, हमें धोखे में नहीं आना चाहिए। अगले दिन इसाबेल और उसके समूह को अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम के तहत कनॉट प्लेस दिल्ली में घूमने का समय मिला। भारत प्रवास के दूसरे दिन की सुबह सेंट क्लेयर्स की छात्राएं कनॉट प्लेस की ऐतिहासिक और वृत्ताकार सड़कों पर उतरीं। उन्हें आधे दिन की छुट्टी दी गई थी। 5-6 लड़कियों का समूह बनाकर वे शहर को देखने निकलीं। इसाबेल के समूह ने सेंट्रल पार्क के पास एक सेल्फी ली करात और फिर खरीदारी के लिए आगे बढ़ी। भीड़ तो थी, लेकिन जिस तरह की अराजकता की उन्होंने उम्मीद की थी वह नदारद थी। लोग एक दूसरे से टकराने पर मुस्कुराकर माफी मांग रहे थे। यह देखकर इसाबेल हैरान रह गई। इतने लोग हैं, फिर भी इतना शोर नहीं है, एलेना बड़बड़ाई। वह लंदन के सेंट्रल में होने वाले शोर शराबे की आदी थी, इसलिए भारत की यह शालीनता उसे अजीब लग रही थी। इसके अलावा छात्राओं की नजरें जिस चीज पर टिक गईं वह थी सड़कों की असामान्य सफाई। फुटपाथ पर कचरा नहीं था। फूलों के गमलों में या कोनों में सिगरेट के टुकड़े या खाली डिब्बे नहीं दिख रहे। इसाबेल चलते चलते रुक गई। अरे, यह इतना साफ क्यों है? ऐसा तो नहीं कि हर वक्त यहाँ सफाई कर्मचारी लगे रहते हैं। तभी एमिली ने इशारा किया, देखो, यहाँ कूड़ेदान डस्टबिन्स बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी सड़क गंदी नहीं है। वास्तव में लंदन की तुलना में कूड़ेदान कम थे, फिर भी कोई सड़क पर कचरा नहीं फेंक रहा था। अब इसाबेल और उसकी सहेलियों के मन में एक सवाल उठने लगा। एशिया यानी गंदगी, यह धारणा अब उनकी आंखों के सामने मौजूद वास्तविकता से मेल नहीं खा रही थी। दोपहर होते होते थकान और गर्मी महसूस होने लगी। तभी किसी ने कहा, वॉशरूम जाना है। शौचालय कहाँ मिलेगा? इसाबेल ने पूछा। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक पब्लिक रेस्टरूम की इमारत दिखी, लेकिन इमारत के सामने पहुंचकर सभी के कदम ठिठक गए। एमिली की डरावनी कहानियां उनके दिमाग में गूंजने लगीं। उन्हें याद आया कि एमिली ने कहा था, एशिया के पब्लिक टॉयलेट्स नरक समान होते हैं। दरवाजों की कुंडी टूटी होती है, बगल वाले क्यूबिकल से सब दिखता है और गंदगी इतनी कि आप उल्टी कर दें। इसाबेल और बाकी लड़कियों के चेहरे सफेद पड़ गए। एलेना धीरे से बोली, वह तो शौचालय कहलाने लायक भी नहीं था। क्या हम इसे छोड़ दें? एमिली ने आगे जोड़ा, बदबू इतनी होती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। और कीड़े, उफ। उस विवरण ने सबके मन में इतना डर बैठा दिया था कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि भारत के पब्लिक टॉयलेट में कदम रखें। रहने देते हैं, अंदर नरक होगा, किसी ने कहा। लेकिन इसाबेल की हालत खराब हो रही थी। अब और नहीं रोका जा सकता, उसने कहा, और हिम्मत जुटाकर कांपते हाथों से पब्लिक टॉयलेट का दरवाजा धकेला। बाकी लड़कियां सांस रोके खड़ी थीं। दरवाजा खुला, इसाबेल रुकी और अगले ही पल उसके मुंह से निकला, वाह। यह शब्द घृणा या डर का नहीं, बल्कि शुद्ध आश्चर्य का था। उसकी आंखों के सामने वह दृश्य था जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। चूंकि यह एक भारतीय सार्वजनिक शौचालय था,
उसने गंदे कमोड फर्श पर बिखरे टिश्यू पेपर और तीखी बदबू के लिए खुद को तैयार किया था। वह नरक का दरवाजा खोलने की तैयारी में थी, लेकिन वहां तो एक साफ सुथरा और शांत कमरा था। फर्श पर टाइलें चमक रही थीं, कहीं धूल का एक कण भी नहीं था। कमोड एकदम नया और सफेद था। शीशा मिरर बेदाग था। दीवारों और फर्श की चमक ऐसी थी मानो यह किसी 5 स्टार होटल का मेकअप रूम हो। और सबसे बड़ी माफीदा सा हैरानी, वहां टॉयलेट पेपर के 2 रोल करीने से रखे थे और पूरे कमरे में चंदन और मोगरे की भीनी भीनी सुगंध रूम फ्रेशनर आ रही थी, जो मन को सुकून दे रही थी। इसाबेल ने एक कदम बढ़ाया और डरते डरते अंदर गई। दरवाजा बंद किया। यह तो जादू है, क्या मैं सपना देख रही हूं? वह मन ही मन बड़बड़ाई। उसने कमोड की सीट पर बैठने में संकोच किया, लेकिन वह बिल्कुल साफ और सूखी थी। शौचालय, वो बात था। इसाबेल की सीट पर बैठने में का उपयोग करने के बाद उसने कमरे का मुआयना किया। वहां ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर था, हाथ पोंछने के लिए पेपर टॉवल थे और दीवार पर एक सफाई चेकलिस्ट, क्लीनिंग चेकलिस्ट लगी थी, जिस पर सफाई कर्मचारी का नाम और समय दर्ज था। क्या यहां हर घंटे सफाई होती है? इसाबेल ने खुद से पूछा। हर कोना व्यवस्थित था। उसने छत की ओर देखा और राहत की सांस ली। यह झटका डर का नहीं, बल्कि उस सम्मान का था जो इस जगह को दिया गया था। बाहर निकलते ही सहेलियां उस पर टूट पड़ीं। कैसा था? बहुत बुरा था ना बदबू फर्श? लेकिन इसाबेल के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि यह इतना साफ है कि मैं डर गई। शायद मेरे घर के टॉयलेट से भी ज्यादा साफ। यह सुनकर लड़कियों के मुंह खुले के खुले रह गए। झूठ मत बोलो, एलेना चिल्लाई। इसाबेल ने गंभीरता से सिर हिलाया। वहां खुशबू आ रही है, फर्श चमक रहा है, टॉयलेट पेपर है, वॉश बेसिन एकदम सूखा और साफ है। मैं बेकार ही डर रही थी। यह सुनकर एमिली को विश्वास नहीं हुआ। मैंने तो जो देखा था, वहां तो कमोड का रंग भी नहीं दिखता था। यह कैसे हो सकता है? इसाबेल कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, शायद यहाँ के लोग शौचालय का सम्मान करते हैं। मुझे लगता है कि वे अगले व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, इसलिए इसे इतना साफ रखते हैं। यह केवल एक राय नहीं थी। इसाबेल के अंदर कुछ बदल रहा था। एक पब्लिक टॉयलेट के जरिए उसने भारत की संस्कृति की गहराई को छू लिया था। इतना साफ पब्लिक टॉयलेट। यह बात उन लड़कियों के गले नहीं उतर रही थी जो भारत को गंदा मानकर आई थीं। मजाक कर रही हो ना? नहीं, खुद जाकर देख लो, इसाबेल ने कहा। एलेना उठी। ठीक है, अगर इसाबेल कह रही है तो मैं भी देखूंगी। एक एक करके सभी लड़कियां अंदर गईं। वापस आने पर सबके चेहरे पर वही हैरानी और शर्मिंदगी थी। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थीं। सच में, यह तो बहुत साफ है, सबने एक सुर में कहा। एमिली ने उदास मुस्कान के साथ कहा, अगर मेरा पिछला अनुभव इतना बुरा न होता तो शायद मैं भारत को लेकर इतनी गलत न होती। इसाबेल ने उसे सांत्वना दी। कोई बात नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं था कि भारत ऐसा देश होगा। अब इसाबेल और उसकी सहेलियां नई नजरों से कनॉट प्लेस को देखने लगीं। उनकी गंदगी वाली धारणा का चश्मा उतर चुका था। अब उन्हें सड़क किनारे बेंच पर बैठे लोग सलीके से कॉफी पीते दिखे। कैफे के कर्मचारी टेबल को चमकते हुए साफ करते दिखे। इसाबेल ने एक कांच की इमारत में अपना प्रतिबिंब देखा। सेंट क्लेयर्स की यूनिफॉर्म में वह भारत की साफ सड़क पर खड़ी थी। शायद भारत गंदा देश है ही नहीं, यह विचार उसके मन में घर कर गया। उस शाम छात्राओं ने तय किया कि वे पर्यटक स्थलों को छोड़कर रिहायशी इलाकों, रेजिडेंशियल एरियाज में जाएंगी। शायद वहां असली भारत दिखे, एमिली ने कहा अपनी आखिरी शंका को मिटाने के लिए। लेकिन जब वे एक कॉलोनी में गईं तो उनका आश्चर्य और बढ़ गया। सड़कों पर कचरा नहीं था, हर घर के आगे गमले सजे थे। लोग अपने घर के सामने के हिस्से को धो पोंछ रहे थे। कुत्ते टहलाने वाले बुजुर्ग गुजरते समय सिर झुकाकर अभिवादन कर रहे थे। स्कूल से लौटते बच्चे उन्हें देखकर नमस्ते कह रहे थे। यह देश तो ऊपर से नीचे तक व्यवस्थित है, लुइसा ने कहा, जो आमतौर पर चुप रहती थी। वे एक छोटे से कैफे में गईं, वहां भी वही सफाई। इसाबेल ने अपनी कोल्ड कॉफी का गिलास उठाया तो देखा कि उसके नीचे का हिस्सा भी पोंछा हुआ था। इतनी बारीकी से ध्यान रखना कमाल है। शाम को मेट्रो स्टेशन पर फर्श पर एक भी कागज का टुकड़ा नहीं था। लोग कतार क्यू में खड़े होकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। कोई धक्का मुक्की नहीं। लंदन की ट्यूब मेट्रो से भी बेहतर, एमिली ने कहा। लंदन में तो लोग धक्का देते हैं और चिल्लाते हैं, यहां कितनी शांति है। इसाबेल ने जोर देकर कहा, यह संयोग नहीं हो सकता, हर जगह सफाई है, यह इनकी आदत है। एलेना हंसी। मुझे अब शर्म आ रही है कि हमने भारत को गंदा कहा था। 5वें दिन छात्राएं अपने होस्ट फैमिली के साथ थीं। इसाबेल जिस परिवार के साथ रुकी थी
वह बेहद संस्कारी था। शाम को इसाबेल ने देखा कि पड़ोस के 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, सड़क के किनारे गिरे सूखे पत्ते और कचरा उठा रहे थे। तुम लोग क्या कर रहे हो? इसाबेल ने पूछा। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, सफाई कर रहे हैं। हम हर हफ्ते अपनी गली साफ करते हैं। क्या किसी ने सजा दी है? नहीं। वह हंसा। यह तो हमारा काम है। अपनी जगह साफ रखना तो अच्छी बात है ना? इसाबेल सन्न रह गई। बच्चे अपनी मर्जी से सड़क साफ कर रहे थे। होस्ट मदर ने समझाया, भारत में हम मानते हैं कि सफाई केवल अपने घर की नहीं बल्कि आस पड़ोस की भी होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान ने भी बच्चों में बहुत जागरूकता फैलाई है। इसाबेल को वह पल याद आया जब उसने कनॉट प्लेस में एक महिला को सड़क से कागज उठाकर अपने पर्स में रखते देखा था। अब उसे समझ आया कि यह यहाँ के संस्कारों में बसा है। काश मैं भी इनकी तरह कुछ कर पाती, इसाबेल ने सोचा। भारत सिर्फ बाहर से साफ नहीं है, इनका दिल भी साफ है। विदाई से पहले की रात एक भव्य रात्रि भोज डिनर का आयोजन हुआ। मेज पर बटर चिकन, दाल मखनी, नान और बिरयानी सजी थी। शुरुआत में जो लड़कियां भारतीय खाने को मसालेदार और ऑयली मानकर डर रही थीं, अब वे उंगलियां चाट रही थीं। खाना न केवल स्वादिष्ट था बल्कि बहुत ही सफाई और नजाकत से परोसा गया था। खाने के बाद इसाबेल ने होस्ट मदर से पूछा, आंटी, भारत इतना साफ क्यों है? हमें तो कुछ और ही बताया गया था। आंटी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमारी संस्कृति में सिखाया जाता है परोपकार। हम सफाई इसलिए नहीं करते कि हमें इस्तेमाल करना है, बल्कि इसीलिए करते हैं ताकि हमारे बाद आने वाले व्यक्ति को गंदगी न मिले। इसे हम सेवा मानते हैं। यह बात इसाबेल के दिल में उतर गई। सफाई सिर्फ व्यवस्था नहीं बल्कि दूसरों के प्रति आदर, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स है। यह वह सबक था जो उसे लंदन के बीच कर सबसे महंगे स्कूल में भी नहीं मिला था। आखिरी दिन आ गया। हवाई अड्डे जाते समय बस में खामोशी थी, लेकिन यह उदासी की नहीं, सम्मान की खामोशी थी। इसाबेल खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे अब भीड़ में भी एक अनुशासन दिख रहा था। भारत सच में एक महान देश है, उसने बुदबुदाया। बगल में बैठी एमिली ने कहा, मैंने पूरे एशिया को एक जैसा मानकर बहुत बड़ी गलती की। सॉरी इंडिया। हवाई अड्डे पर विदाई का समय भावुक था। छात्राओं की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने भारतीय मेजबानों के पैर छुए जो उन्होंने यहीं सीखा था और हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। हमने 1 हफ्ता पहले भारत को गलत समझा था, लेकिन अब हम इसे प्यार करते हैं। इसाबेल ने होस्ट मदर का हाथ थामकर कहा, मैं वापस जरूर आऊंगी। विमान ने उड़ान भरी। जब दिल्ली की इमारतें छोटी होने लगीं, तो इसाबेल ने खिड़की से नीचे देखा और मन ही मन कहा, तुम्हें गंदा देश कहने के लिए माफ करना भारत। तुम सिर्फ साफ ही नहीं, बेहद खूबसूरत भी हो। वह बदल चुकी थी, उसकी सोच बदल चुकी थी, और यह सब हुआ था एक शौचालय और भारत की उस संस्कृति की वजह से जो अतिथि देवो भव और स्वच्छता को धर्म मानती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी किसी जगह को लेकर कोई राय बनाई और बाद में वह गलत साबित हुई? कमेंट्स में जरूर बताएं।